नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासी घटनाओं पे चर्चा अभी चल रही है। सियासी घटनाओं में चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर जेएमएम में क्या कुछ हो रहा है। लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन बगावत पर उतारू हैं। जवाब देने के लिए पार्टी की तरफ से स्टीफन मरांडी आते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कई आरोप लगने लगते हैं। और अब सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि लोबिन हेम्ब्रम बोरियो में अपनी जनसभा आयोजित करते हैं और उसमें हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। हालांकि इस सभा से पहले मना किया गया था। जेएमएम के जिलाध्यक्ष, जेएमएम पार्टी की तरफ से भी अपने कार्यकर्ताओं को मना किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि कार्यकर्ता वहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में वहां पहुंचे हैं और लोबिन हेम्ब्रम ने चुन चुनकर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे उनके भी जवाब दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम की सभा को रोकने का प्रयास किया गया, लगातार ये संदेश दिया गया कि उनकी सभा में कार्यकर्ता ना पहुंचे, जेएमएम के जो पुराने वफादार हैं वो ना पहुंचे, लेकिन हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पहुंचे। क्या कहता है ये भीड़, क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्टीफन मरांडी ने कल जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की शुरुआत की थी, तो उसी वक्त ये पता चल चुका था कि जो भीड़ है, लोबिन हेम्ब्रम जो ये सभा कर रहे हैं, चाहे वो हाट में कर रहे हो या किसी मैदान में कर रहे हो, तो वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वही चिंता का विषय था। और इसीलिए स्टीफन मरांडी को मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि उनके ही क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने बिगुल फूंका था। तो अब आज वो अपने क्षेत्र में बिगुल फूके हैं और वहाँ से उन्होंने ये घोषणा कर दी है, जो स्टीफन मरांडी के जितने भी आरोप थे उसका तो जवाब दिया ही, साथ ही हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठा दी है। और वो जो लोग थे वहाँ पर, उनके हाथों में तख्तियाँ थी जो हेमंत सरकार के विरोध कर रहे हैं, गुरुजी का नाम ले रहे हैं, गुरुजी की वो जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार यानी हेमंत सोरेन का जो है वो बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से विरोध शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है, अब वो खुलकर सामने आ चुका है। कल आपने देखा कि सीता सोरेन ने जिस तरह से प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हद पार ना करें स्टीफन मरांडी, यानी कि खुली चुनौती थी उनको, हम पे आरोप ना लगाएं। वो बाहर होकर के किस तरह से जेएमएम को नुकसान पहुंचाया था, तभी उन्होंने नहीं सोचा था जेएमएम के बारे में। गुरुजी का भी नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी से कैसे दुमका पहुंचे, वो भी एक सवाल उन्होंने उठा दिया। तो अब जो अंदर की बात थी वो बाहर निकल चुके हैं। अब हेमंत सोरेन बल्कि अभी बाहर हैं, तो वो जब लौटेंगे तब क्या कुछ होता है इस मामले में, इसके लिए थोड़ा बिल्कुल, जिस तरह से सीता सोरेन ने स्टीफन मरांडी जी को लताड़ लगाई कि आप अगर पार्टी के इतने ही वफादार हैं तो सोरेन परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ने को क्यों आ गए थे। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह भी हुई थी कि जब स्टीफन मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे थे, उसी वक्त उनके पास एक फोन आता है और दिखाया इस तरह जाता है जैसे गुरुजी ने खुद उन्हें फोन किया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो बातचीत हुई थी और जो स्टीफन मरांडी बोल रहे थे, क्योंकि हम उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो स्टीफन मरांडी गुरुजी का फ़ोन बताया कि गुरुजी ने फ़ोन किया है। और कुछ देर तो हिंदी में बातचीत हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी भाषा में बात करने लगे। तो ये बातें थी कि ठीक थोड़ी देर पहले लोबिन हेम्ब्रम के बारे में कहा जा रहा था कि वो अनुशासनहीनता का जो है रास्ता अपनाए हुए हैं, अनुशासनहीन होकर के पार्टी के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर रहे हैं। गुरुजी का फ़ोटो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो जो सभा कर रहे हैं तो वहाँ वो गुरुजी का फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा था कि गुरुजी इजाज़त नहीं दिए हैं फ़ोटो इस्तेमाल करने के लिए, तभी गुरुजी का फ़ोन आता है। अब सच्चाई क्या है ये भगवान जाने, लेकिन जो बातें चर्चा में है उसमें यह है कि ऐसे में गुरुजी का फ़ोन कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आता नहीं था, लेकिन अचानक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी को फ़ोन करने की नौबत क्यों पड़ गई। जब मीडिया से बातचीत स्टीफन मरांडी रख ही रहे थे, उनकी ही बात कह रहे थे कि लोबिन हेम्ब्रम को कोई और नहीं समझा सकता है, सिर्फ गुरुजी की बात वो मान सकते हैं, गुरुजी को ही वो अपना नेता मान रहे हैं। हेमंत सोरेन की बात तो सुनने को तैयार नहीं है, हेमंत सोरेन से बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो कहीं न कहीं गुरुजी खुद को गुरुजी का दूत बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है उसमें वो कामयाब नहीं रहे।
बिल्कुल, देखिए अब सब कुछ सामने है। आजकल अब इतना कुछ रहता नहीं है, कयास ही लगा सकते हैं। कयास ही लगा सकते हैं। सच क्या है इसका हम दावा नहीं कर सकते कि वो फ़ोन किसका था। हालांकि जो कहा गया स्टीफन मरांडी की तरफ से, वो कहा गया था कि गुरुजी का फ़ोन था। अब चर्चा इस पर जरूर जारी है, लेकिन जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अब देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि मुख्यमंत्री जब लौटते हैं फिर उसके बाद इस पूरे प्रकरण में क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि वो सीता सोरेन उनके घर की बड़ी भाभी है। लोबिन हेम्ब्रम एक सक्रिय सदस्य और लंबे समय से पार्टी के फाउंडर मेंबर के तौर पर हैं। तो ऐसे लोग अगर बगावत करते हैं तो फिर जेएमएम जो एकजुट, एक धारा, एक विचारधारा की बात करती है, जो लोग हैं जेएमएम मजबूत है, कभी नहीं टूट सकता है, कांग्रेस के लोग टूट सकते हैं, बीजेपी के लोग टूट सकते हैं, ये जो दावे हैं वो खोखले होते हुए साबित होंगे। और बिल्कुल जिस तरह से ये कहा जा रहा है, सीता सोरेन राजभवन पहुंचती है, कहती हैं कि जल जंगल जमीन को लेकर, आम्रपाली प्रोजेक्ट को लेकर, लोबिन हेम्ब्रम भी कुछ इसी तरह की बातों को उठाते हैं कि अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसे लेकर वो शुरू से शिकायत दर्ज करा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से समर्थक इन दोनों के साथ हैं, बहुत कोशिश की गई जेएमएम संगठन की तरफ से कि लोबिन हेम्ब्रम के साथ उनके समर्थक ना जुटे, लेकिन उनके समर्थक जुटे और लोबिन हेम्ब्रम ने सभा में यह भी कह दिया कि उन्हें पार्टी भी छोड़नी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो जेएमएम छोड़कर 1995 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उस वक्त भी उनके पास विकल्प था कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाते या अलग गुट बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन इतना तय है कि जो इनके बगावती तेवर हैं, जन समर्थन तो इन्हें मिल रहा है। देखिए, जन समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर जेएमएम का आप शुरू से अगर देखेंगे तो वो उनका मूल आधार रहा है 1932 का खतियान। लोबिन हेम्ब्रम गलत नहीं है। स्टीफन मरांडी भले ही मीडिया के सामने या उनकी जो भी मजबूरी है वो बोल रहे हैं, सीता सोरेन भी यही बात बोल रहे हैं कि उनकी मजबूरी है और वो किनके इशारे पर वो बोल रहे हैं ये तो हम नहीं जानते। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का जो नारा है 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तो जेएमएम का शुरू से एजेंडा रहा है। ठीक है, लोबिन हेम्ब्रम मुख्यमंत्री के खिलाफ में भी बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हैं वो भी तो खुलेआम कहते हैं कि 1932 ही लागू होगा, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करेगा पार्टी? तो ये बातें हैं कि अब सरकार में हैं, आपको सबको लेकर चलना है। 2005 का सर्वे सेटलमेंट देखना है, 1964 का सर्वे सेटलमेंट देखना है, लेकिन घोषणा पत्र तो आपके ही थे। बिल्कुल, और ऐसे में हेमंत सोरेन चूंकि बाहर हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफ घर से सीता सोरेन जो उनकी बड़ी भाभी हैं उन्हें चुनौती दे रही हैं, पार्टी और विधायक के स्तर पर लोबिन हेम्ब्रम चुनौती दे रहे हैं, तो लगता है कि मुश्किल वक्त है उनके लिए। और देखने वाली बात यह होगी कि वो इन तमाम परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं। बिल्कुल, यही अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्या नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा? जो लोग नाराज हैं, जो पार्टी की बातों को नहीं मान रहे हैं, पार्टी के जो कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर के वो काम कर रहे हैं, बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम के सभा में बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के उकसावे पर हो रहा, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे ठीक किया जाएगा? हमारे नेता दूसरे दल की बातों पर क्यों कैसे आ रहे हैं? तो इसके अंदर और क्या कुछ है? ये तमाम चीज़ों को किस तरह से ठीक किया जाता है, इसके लिए हम सबको थोड़ा बिल्कुल, वाकई में वक्त चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सीता सोरेन कह रही हैं कि कुछ विधायक चार्टर प्लेन से दिल्ली ले जाए जा रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम बगावती झंडा बुलंद कर रहे हैं और सीएम चूंकि अभी बाहर हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम दरारें दिख रही है, खाई जो दिख रही है, उसे वो पाटने में कामयाब होते हैं या खाई या दरार और ज्यादा चौड़ाई होती हुई दिखती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज बाय स्कूप के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।